अब हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे पहले क्वेश्चन की तरह ही हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसके उलट हम ये मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो यानी इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं और q यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। अब ये जो 3 है इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 3 को उधर जाके -3 हो जाएगा। बाकी ये वाला एज सच, ये वाला भी ऐसे का ऐसे, और ये 3 उधर चला गया तो -3। अब यहाँ लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आ गया q। इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है यहाँ पर q। एलसीएम आ गया। इसके बाद ये बन गया p - 3q। अब ये वाला जो 2 है इसे दूसरी तरफ ले गए, ये इधर जाके डिवाइड में बटा में आ जाएगा। तो यहाँ बच गया अकेला वर्गमूल 5, ये 2 उधर चला गया, यहाँ बच गया वर्गमूल 5 और यहाँ क्या बन गया, बाकी तो सब वैसे ही, ये 2 और आ गया। तो यानी वर्गमूल 5 को हमने बटा के रूप में लिख दिया। जिस संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकें और यानी जिस भी संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमने बटा के रूप में यहाँ लिख दिया, यानी वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या सिद्ध किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह हम एक गलत नतीजे पर पहुँच गए हैं। जैसे इसके आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध किया था हमने कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह बिल्कुल उलट है, उसके एक गलत नतीजे पर हम पहुंच चुके हैं। यानी जो हमने माना था वो गलत माना था। हमने क्या माना था कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यानी यह परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है, तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से हम इसे उल्टा एज्यूम करके चलेंगे कि मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यानी इसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है p/q के रूप में, जहाँ p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो आर पार गुना कर देंगे। आर पार गुना करने के बाद ये q इस तरफ और वर्गमूल 2p, तो वर्गमूल 2p बराबर q। तो ये p को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वर्गमूल 2 बराबर q/p, यानी वर्गमूल 2 को हमने बटा के रूप में लिख लिया, यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम एक गलत नतीजे पर पहुंच चुके हैं, यानी जो हमने माना था वो गलत मान लिया था। क्या माना था हमने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं वह अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें हमें सिद्ध करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम उसके उलट मान लेते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे भी बटा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे पहले हमने कहा कि p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अब ये 7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये जो हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, बेसिकली इसका मकसद क्या रहता है कि इधर वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 सिर्फ ये बच जाए और हम उसे बटा के रूप में शो कर पाएँ। जब हम इसे बटा के रूप में शो कर देते हैं तो वो एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या, यानी एक विरोधाभास पे फिर से हम पहुंच गए हैं। तो यानी जो हमने माना था वो गलत मान लिया था। तो सही क्या है फिर कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका सेकंड पार्ट था। इसका लास्ट थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
इसमें हमें सिद्ध करना है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से करेंगे। मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो फिर इसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अब ये वही टारगेट हमारा रहेगा कि इस तरफ सिर्फ वर्गमूल वाला बच जाए, बाकी सब हम उधर ले जाएं। तो ये 6 एक्स्ट्रा था हमारे पास, इस 6 को उधर ले गए, माइनस में हो गया उधर जाकर। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, इसके नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है बटा में, तो ये क्यू हो गया लघुत्तम इसका। ये बन गया p माइनस 6q बटा क्यू, यानी वर्गमूल 2 को हमने बटा के रूप में लिख दिया, यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो गलत है, हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर ये गलत नतीजा किस वजह से आया? हमने गलत मान लिया था ऊपर। क्या गलती की थी कि इसे एक परिमेय संख्या मान लिया था, यानी 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।